नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, अपनी लेक्चर सीरीज बीएससी सेकेंड ईयर की उसमें बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, उसके अंदर हम विपथन के बारे में पढ़ रहे थे। एबरेशन हमने देखा लेंस में एक प्रकार का दोष होता है। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द लेंस। क्या दोष है? लेंस के ऊपर जब भी कोई प्रकाश आपतित होता है तो लेंस से जो हमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए वो बिल्कुल बिंब के जैसा ही प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। यह जो दोष है, इस दोष को हम विपथन कहते हैं। Aberration is a defect of lens in which the image of an object is not exactly the same as that of object. हमें जो प्रतिबिंब इमेज मिलती है वो या तो अस्पष्ट होती है या हम हमारा कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमें उसकी कलर्ड इमेज ही मिलनी चाहिए, परंतु कलर्ड इमेज ना मिलकर के हमें अलग तरह की इमेज, अस्पष्ट और ब्लर्ड इमेज हमें मिलती है। मेरे पिछले व्याख्यान में अपन ने वर्ण विपथन के बारे में देखा, क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में अपन ने देखा था। मैं आज का व्याख्यान चालू करने से पहले थोड़ा सा आपको पूर्व में दिए गए व्याख्यान का ब्रीफ दूंगी। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है? हमारे पास एक लेंस है, उसके ऊपर लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से। अब ये जो लेंस है ये प्रिज्म की तरह काम करता है। क्या अर्थ है? व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स की मिलकर के बनी हुई है, तो जैसे ही ये लाइट लेंस जो कि प्रिज्म की तरह काम कर रहा है के ऊपर गिरती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। हमें पता है इसको अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमारे पास एक श्वेत प्रकाश का प्रतिबिंब श्वेत रंग के रूप में ही मिलना चाहिए था, पर हमें क्या मिल रहा है? जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है वो कलर्ड 7 कलर्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो हमारा जो इमेज है वो ब्लर्ड इमेज हमें मिल रही है। तो ये जो डिफेक्ट है लेंस का, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। वर्ण विपथन का दोष लेंस के अंदर होता है। अब हमने देखा था कि ये जो वर्ण विपथन है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है अक्षीय वर्ण विपथन, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन, और जो दूसरा दोष आज अपन देखेंगे वो होता है पार्श्व वर्ण विपथन, लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन के अंदर भी हम हमारा जो बिंब है उसको मान सकते हैं कि वो अनंत के ऊपर है। जब हम बिंब अनंत के ऊपर लेते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, हमें पता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर फोकस बिंदु के ऊपर बनेगी। अब चूंकि लाल रंग और बैंगनी रंग और बाकी रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग है, उनका अपवर्तनांक अलग होगा, और अपवर्तनांक अलग है तो उनकी फोकस दूरियां भी अलग होंगी। तो हमने जब बिंब को अनंत के ऊपर माना था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। तो इस स्थिति के अंदर अक्षीय वर्ण विपथन का मान अपन ने ज्ञात किया था FR माइनस FV। यहाँ पर FR मेरे पास लाल रंग के लिए फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट, फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट, और FV है
फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर वायलेट लाइट, बैंगनी रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी। ACA का मान मेरे पास आया था ओमेगा FY। ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर है लेंस की, और FY है पीले रंग की फोकस दूरी का मान। अब चूंकि फोकस दूरी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी और विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर भी कभी 0 नहीं होती, तो हमारे पास लेंस के अंदर अक्षीय वर्ण विपथन का दोष रहेगा। ये दोष हमने तब लिया है जब हमारे पास जो हमने बिंब माना है वो अनंत के ऊपर स्थित है। अब मैं सेकंड कंडीशन आज लूंगी। इसके अंदर हम क्या मान रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एक निश्चित दूरी के ऊपर, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर स्थित है। लाइट हम लेते हैं, लेंस के ऊपर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। लेंस का फॉर्मूला हमें पता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f मेरे लेंस की फोकस दूरी है और u हमने चूंकि बिंब जो लिया है एक निश्चित दूरी के ऊपर लिया है। u दूरी है लेंस और ऑब्जेक्ट बिंब के बीच की दूरी, और v क्या है? जो मेरा इमेज बन रही है, इमेज और लेंस के बीच की दूरी। मैंने u को निश्चित माना है, फिक्स लिया है। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो डिफरेंशियल करने से फर्स्ट जो टर्म आएगी इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? माइनस dv/v²। u मेरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल मेरा 0 आ गया। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ डिफरेंशियल आएगा माइनस df/f²। अब dv, यहाँ पर dv का क्या अर्थ है इस चित्र से अपन देख सकते हैं। ये मेरे पास लेंस है, इस लेंस से u दूरी के ऊपर मैंने मेरा ये बिंब लिया है। श्वेत प्रकाश इस बिंब से, व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है। लेंस प्रिज्म की तरह काम करेगा। 7 रंगों में ये जो लाइट है डिवाइड हो जाएगी, रेड से लेकर के पूरा वॉयलेट तक की रेंज मुझे मिलेगी। ये मेरे पास रेड कलर के लिए मैंने दिखाया है। ये किरणें बैंगनी रंग वॉयलेट के लिए है, इसके बीच में बाकी के रंग मुझे दिखाई देंगे। अब ये जो रेड कलर के लिए जो लाइट है इसके लिए प्रतिबिंब मैं मान रही हूं मेरा बन रहा है लेंस से वीवी दूरी के ऊपर, और वी आर रेड कलर के लिए वी आर दूरी के ऊपर। इसी प्रकार बैंगनी रंग के लिए हम मान लें वॉयलेट कलर के लिए वीवी दूरी के ऊपर, तो यहाँ पर हम डीवी का मान रख सकते हैं। डीवी का मान छात्रों क्या आ जाएगा? वी आर माइनस वीवी। इसी प्रकार फोकस दूरी का अंतर रख दें, एफ आर माइनस एफ वी, और हम एफ आर माइनस एफ वी का सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। इसका सूत्र होता है ओमेगा एफ वाई। तो ये मान मैं अपने समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर रख रही हूँ। तो यहां से मेरे पास अक्षीय वर्ण विपथन का मान आ जाएगा ओमेगा अपॉन एफ वाई वी वाई स्क्वायर। ये मेरे पास अक्षीय वर्ण विपथन का सूत्र आ गया। जब हमारे पास हमने जो बिंब लिया है वो एक निश्चित दूरी के ऊपर माना है। ये तो है अक्षीय वर्ण विपथन का मान। अब दूसरा वर्ण विपथन होता है पार्श्व लेटरल क्रोमेटिक एब्रिएशन।
लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर हम हमारा जो बिम ले रहे हैं उसकी ऊंचाई मैं मान रही हूं h के बराबर। इसी चित्र में मैं दर्शा रही हूं, ये जो बिम है h ऊंचाई का है और इसको मैंने लेंस से u दूरी के ऊपर रखा है। तो लाल रंग के लिए यहाँ मेरे पास प्रतिबिंब बनेगा, ऊंचाई HR है। बैंगनी रंग के लिए ऊंचाई ले लूं HV। तो इन दोनों की ऊंचाइयों का जो अंतर है HR माइनस HV, इसे हम पार्श्व वर्ण विपथन कहते हैं। ये वर्ण विपथन में मैंने दूरियां ली थी मुख्य अक्ष के ऊपर। पार्श्व वर्ण विपथन में हम प्रतिबिंब की ऊंचाई से वर्ण विपथन का मान ज्ञात कर रहे हैं। आवर्धन का सूत्र होता है, मैग्निफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। लाल रंग के लिए MR का मान आ जाएगा HR बटा H। यहाँ पर H मेरे पास बिंब की ऊंचाई है और HR क्या है, प्रतिबिंब, लाल रंग के प्रतिबिंब के लिए ऊंचाई। इसी प्रकार बैंगनी रंग के लिए, वॉयलेट कलर के लिए HV अपॉन H। तो यहाँ से मेरे पास HR और HV के फॉर्मूला आ गए। तो पार्श्व आवर्धन का जो मेरा सूत्र आ जाएगा, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा HR माइनस HV इक्वल टू H MR माइनस MV। क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्ण विपथन, दो प्रकार के अपन ने देखे हैं। इस वर्ण विपथन को हम कम कर सकते हैं, परंतु किसी भी लेंस के अंदर हम कोई भी दोष हो, चाहे वर्ण विपथन हो, चाहे गोलीय विपथन हो, कॉमा हो, किसी भी प्रकाश के दोष को कम तो हम कर सकते हैं, परंतु उससे पूरी तरह हटा नहीं सकते। एक न्यूमेरिकल अपन आज कर रहे हैं विद्यार्थियों। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक लेंस दे रखा है। अब दो लेंस अभी सारी लेंस दे रखे हैं। कन्वर्जेंट डबलेट लेंस अपने को दे रखा है। उन लेंसों के बीच की जो दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर के बराबर। हमें क्या स्थिति दे रखी है कि इन दोनों लेंसों का तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर के बराबर। कंडीशन दे रखी है कि ये जो दो लेंस हमने रखे हैं, इस प्रकार रखे हैं कि हमारा स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपथन के दोष का मान न्यूनतम है। हमें दोनों लेंस की फोकल लेंथ का मान निकालना है। What is the focal length of component lenses? पहले वाले व्याख्यानों में अपन कंडीशन निकाल चुके हैं कि हम अगर दो लेंस ले रहे हैं और उनको निश्चित दूरी के ऊपर रख रहे हैं, तो कंडीशन मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन की होती है f1 माइनस f2 का मान दोनों लेंसों की फोकस दूरियों का अंतर उनके बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। f1 माइनस f2 मस्ट बी इक्वल टू d। d का मान मुझे दे रखा है न्यूमेरिकल में 2 सेंटीमीटर। तो यहां से f1 का मान आ जाएगा 2 प्लस f2। और दो लेंस होते हैं निश्चित दूरी पे, तो तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d। तुल्य फोकस दूरी का मान मुझे न्यूमेरिकल में दे रखा है, प्रॉब्लम में गिवन है 10, और f1 का मान हमने अभी ज्ञात किया है 2 प्लस f2, और दूरी का मान भी मुझे दे रखा है
तो ये मान रख के इस समीकरण को हल करके सॉल्व इक्वेशन कर लें तो F2 का मान मेरे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। अब F2 पता है, यहाँ F2 का मान रख दूं तो F1 का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। यही मुझे निकालना था। मेरे जो दो कंपोनेंट लेंसेज हैं उनकी फोकस दूरियों के मान मुझे ज्ञात करने थे। F1 आ गया 20 और F2 आ गया 18। तो गोलीय विपथन का जो दोष है, स्फेरिकल एबरेशन का दोष, F1 माइनस F2 2 सेंटीमीटर के, F1 माइनस F2 का मान 2 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास लेंस के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं। धन्यवाद छात्रों।